स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस साइंस क्लास में। तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सीबीएसई 10th का सिलेबस और आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का पहला चैप्टर। तो आओ यार, अपने हाथों में पेपर और पेंसिल लेके शुरू करते हैं अपनी आज की साइंस क्लास। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी ये नाम सुनते सबसे पहले मन में क्या चीज आती है? इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है? चार्जेस का फ्लो होना। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अल्फाबेट Q से और इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अल्फाबेट I से। तो अगर हमको इनका फॉर्मूला निकला रहेगा तो हम लोग लिखेंगे I = Q/T या फिर एम्पियर = कूलम अपॉन सेकेंड। अभी आप लोगों को मालूम ही रहेगा कि कंडक्टर में से करंट पास होता है, लेकिन कभी ये सोचा है कि सिर्फ कंडक्टर में से ही क्यों करंट पास होता है? कंडक्टर में से करंट इसीलिए पास होता है क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम रहेगा कि हर एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने शेल में सेट रहते हैं और आखिरी शेल में कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहते हैं जिनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जब इनके ऊपर फोर्स या एनर्जी लगती है तो वो इलेक्ट्रॉन अपने एटम से बाहर आ जाते हैं और फिर वो दूसरे एटम के वैलेंस शेल में जाते हैं और वहाँ के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं और वो फिर से दूसरे एटम में जाते हैं और ऐसा करते करते ये पूरे मटेरियल में फ्लो करते हैं। तो अभी हमने देखा कि करंट कैसे फ्लो करता है, लेकिन अब हम देखेंगे करंट फ्लो क्यों करता है। तो करंट फ्लो करता है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, लेकिन उसके पहले हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने अभी देखा रहेगा कि करंट फ्लो करते टाइम एक इलेक्ट्रॉन इधर उधर जाते रहता है। तो ये सब करते टाइम वो चार्ज बहुत वर्क करता है और एक चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाते टाइम जितना वर्क करता है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है वोल्ट = वर्क अपॉन चार्ज, और अगर SI यूनिट में लिखेंगे तो लिखेंगे जूल्स अपॉन कूलम। तो अब हम देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है कि एक सर्किट के दो टर्मिनल्स के बीच के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डिफरेंस होना। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ओम्स लॉ, ये वाला। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम्स और उन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच एक रिलेशन निकाला, जिसमें उन्होंने बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिसकी वजह से हमें एक नया फॉर्मूला मिलता है जो कि है V = IR, जिसमें जो कैपिटल R है ये एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और इसका मतलब है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब है एक मटेरियल की वो कैपेसिटी जिसकी वजह से वो चार्जेस का फ्लो होना अपोज कर सके। रेजिस्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा सिंबल से और उसका नाम रहता है और इस फॉर्मूला की वजह से हमें एक और बात पता चलती है जो कि है कि करंट और रेजिस्टेंस ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर रेजिस्टेंस डबल हो गई तो करंट आधा हो जाएगा। तो एक सर्किट में हम लोग रेजिस्टेंस को यूज करके करंट को कम ज्यादा कर सकते हैं और ऐसे रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। और एक डिवाइस रहता है जिसको हम बोलते हैं रियोस्टैट। तो अगर हमने उसको एक सर्किट में लगा दिया तो हम बड़े आराम से करंट को कम ज्यादा कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे उन फैक्टर्स को जिसकी वजह से रेजिस्टेंस इफेक्ट होती है। तो रेजिस्टेंस तीन चीजों की वजह से इफेक्ट होती है, जो कि है वायर की लंबाई, मोटाई और जिस मटेरियल से वो बना है। तो रेजिस्टेंस जो है तो ये वायर की लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन उसकी विड्थ या जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसकी वजह से हमें एक और नया फॉर्मूला मिलता है जो कि है R = L/A और इसमें जो P जैसा सिंबल है बीच में ये एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब है रेजिस्टिविटी। तो जो इंसुलेटर्स है जैसे कि लकड़ी हो गई या प्लास्टिक हो गया तो ये आम तौर पे ज्यादा रेजिस्टिविटी देते हैं, जबकि जो कंडक्टर्स रहते हैं जैसे कि एलॉयज हो गए या फिर मेटल हो गए तो ये इंसुलेटर्स के मुकाबले बहुत कम रेजिस्टिविटी देते हैं। तो जो एलॉयज रहते हैं वो जल्दी गर्म नहीं होते, तो इसीलिए उनको ऐसे इलेक्ट्रिक अप्लायंस में लगाया जाता है जिसमें गर्मी ज्यादा रहती हो, जैसे कि इस्त्री या बारबेक्यू। और वहाँ दूसरी तरफ जो मेटल्स रहते हैं जैसे कि कॉपर, एल्यूमिनियम, ये वायर बनाने के काम में आते हैं। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को मजा आया होगा। मुझे मालूम है इस चैप्टर के थोड़े फार टॉपिक रह गए तो हम उनको अगले लेक्चर में पूरा कर लेंगे। तो अब मैं अलमसीद आपसे विदा लेता हूँ। मिलूंगा मैं आपको अगले लेक्चर में आगे के टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए।